बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी रोजाना रात को घर के एक कोने में मोमबत्ती जलाकर सोती और फिर बार बार उठकर वो मोमबत्ती देखने जाती कि कहीं बुझ तो नहीं गई। उसकी इस आदत से मेरी नींद खराब हो जाती। इसीलिए मैं उसे अकेला छोड़कर दूसरे कमरे में सो जाता और फिर सुबह उठकर मोमबत्ती की जगह से ढेरों पैसे उठा लाती और अगली रात के लिए एक पैकेट मोमबत्तियां मंगवा कर रखती। उसे देखकर मेरी अम्मा ने भी मोमबत्ती जलाना शुरू की, पर हफ्ता गुजर गया, उनके पैसे नहीं आए तो मुझे बीवी पर शक हुआ और एक रात पैसों की हकीकत जानने के लिए बीवी को मैके भेजकर मैंने खुद ही मोमबत्ती जलाई। अभी 4 बार ही उठा था कि ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि वहां तो मेरी बीवी का। मेरा नाम इब्राहिम है। 2 माह कबल ही मुझे एक बहुत अच्छी पोस्ट पर निजी इदारे में जॉब मिली थी। उस दिन से अम्मी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। वो चाहती थी कि बस जल्दी से मेरा घर बस जाए और वो अपने पोते पोतियों को अपनी जिंदगी में ही देख लें। मैंने भी अम्मी के जज्बात की कदर की क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी तन्हाई काटी थी। अब्बू का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था। तब मेरी अम्मी और दादी एक दूसरे का सहारा बनी थी। मैं बड़ा होता गया तो दादी मजीद बूढ़ी होती चली गई और एक दिन हमें छोड़कर चल बसी। मैं पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया तो तन्हाई अम्मी का मुकद्दर बन गई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो शादी हो जाएगी तो मेरी बीवी अम्मी का सहारा बन जाएगी। अम्मी ने मेरे लिए अपने पुराने मोहल्ले से अपनी सहेली की बेटी चुनी थी। अम्मी बोली, इब्राहिम, मंजा एक बहुत अच्छी लड़की है। उसने शुरू से ही गुर्बत देखी है, बाप की मौत का गम भी सहा है। इसीलिए वो तुम्हारे दुख दर्द को समझकर तुम्हारा साथ देगी। अम्मी की बातें सुनकर मैं मंजा से शादी करने के लिए तैयार हो गया था क्योंकि मुझे उस पर बहुत तरस आया था। बाप की जुदाई का गम मैंने भी सहा था। मैंने दिल ही दिल में ये इरादा बना लिया था कि मैं शादी के बाद मंजा को इतनी खुशियां दूंगा कि वो अपनी हर महरूमी को भूल जाएगी। अम्मी ने अपनी सहेली से कह रखा था कि हमें किसी किस्म का कोई जहेज नहीं चाहिए। इसीलिए उन लोगों ने शादी की तैयारी के लिए कोई लंबा चौड़ा वक्त भी नहीं चाहिए था। 1 महीने बाद ही मंजा रुखसत होकर हमारे घर आ गई थी। मंजा मेरी सेज पर बैठी बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। मैंने उसे मुंह दिखाई का तोहफा दिया और बोला, मंजा, तुम बहुत हसीन हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी रफाकत में मेरी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरेगी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें इस घर में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। मंजा बोली, मुझे आपसे एक चीज की इजाजत चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अब मैं और ये घर तुम्हारा ही है। तुम्हें किसी चीज के लिए किसी किस्म की इजाजत की जरूरत नहीं है। जो जी में आए तुम कर सकती हो। वो मुस्कुराकर बोली, इब्राहिम, मुझे मोमबत्ती की रोशनी बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि घर के कोने में मोमबत्ती जलाकर रख दिया करूँ। आपकी इजाजत है क्या? मैं हंस दिया और बोला, कैसी बातें करती हो मंजा? बस इतनी सी बात के लिए तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। वो बोली, इब्राहिम, आपके घर में रात के वक्त भी इतनी लाइट्स जल रही होती हैं कि ऐसे में मुझे मोमबत्ती की रोशनी नजर ही नहीं आया करेगी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं घर की तमाम रोशनियां गोल कर दिया करूं। मैं मंजा की बात पर चौंक गया था। ये तो उसने बड़ी अजीब सी फरमाइश मेरे सामने रख दी थी। खैर, मैंने उसको इजाजत दे दी ताकि हमारी गुफ्तगू मोमबत्ती से आगे बढ़ सके। मगर वो तो इजाजत मिलते ही एकदम से ही बेड से उठी और लहंगा संभालती हुई अपना बैग खोलने लगी। मैं उसकी कार्रवाई को बड़े गौर से देख रहा था। उसने अपने सामान में से मोमबत्तियों का पैकेट निकाला और बाहर सहन में निकल गई। मैं भी उठकर कमरे के दरवाजे तक आया था। उसने मोमबत्ती रखने के लिए घर का तारीक गोशा चुना था। उसने घर की सारी लाइट्स को बंद कर दिया और कमरे में आकर बैठ गई। मैंने उसका हाथ थामकर सिलसिला कलाम दोबारा से जोड़ने की कोशिश की तो वो बोली, इब्राहिम, देखें तो बाहर पर्दे हिल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हवा चल रही हो। आप 1 मिनट रुकें, मैं देख कर आती हूँ। कहीं मोमबत्ती बुझ तो नहीं गई। वो फिर से कमरे से निकल गई थी, जबकि मैं सख्त बदमजा होकर रह गया था। मैं सोच में पड़ गया था कि कहीं मैंने अम्मी की बात मानकर गलती तो नहीं कर दी। ये कैसी बीवी हुई जिसे सुहागरात पर शौहर से ज्यादा मोमबत्तियों की फिक्र सताई जा रही है। मैं कई दिनों से शादी की तैयारियों में मसरूफ था, इसीलिए ठीक तरीके से सो भी नहीं सका था। आज नींद बहुत गहरी आई हुई थी, इसीलिए मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो अपनी अजीब सी सुहागरात के बारे में सोचने लगा। मुझे मंजा और उसकी मोमबत्तियों का ख्याल आया तो सोचा कि अम्मी से उसकी शिकायत करता हूँ।
वो खुद ही उसे समझा बुझा देंगी। अमूमन यही देखने में आया है कि लड़कियां अपने शौहर से ज्यादा अपनी सास से दुबकती हैं। मैं बाहर निकला तो मंजा को उसी कोने में बैठे देखा जहां वो रात भर मोमबत्तियां जलाती रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि उसके साथ अम्मी भी खड़ी थी और वो दोनों बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर माजरा मालूम करना चाहा तो ये देखकर हैरान रह गया कि रात वाली जली हुई मोमबत्तियों की वैक्स के साथ ढेरों ढेर पैसे पड़े हुए थे। मैं बोला, ये सब क्या है? तो मंजा बोली, इब्राहिम, अगर घर के तारीक कोने में मोमबत्ती रखकर जला दी जाए और उसे सारी रात बुझने ना दिया जाए तो वहां सुबह बहुत से पैसे पड़े होते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान तो हुआ था, लेकिन रात वाला गुस्सा अभी भी मेरे वजूद पर छाया हुआ था। इसीलिए मैं बोला, तुम इन पैसों को छोड़ो, अल्लाह का बहुत कुछ दिया हुआ है हमारे पास। तुम अपनी शादी और अपने शौहर पर तवज्जो मरकूज करो। मनसा एकदम सर्द पड़ गई और बोली, खुदा का खौफ करें, ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकालें। ऐसी बातें करने से रिस्क छीन जाया करता है। मैं कुछ ना बोला और किचन में चला गया। अम्मी ने मुझे और मंजा को नाश्ता बना कर दिया था। अभी खाने से फारिग भी ना हुआ था कि मेरी मोबाइल की घंटी बजने लगी। मैंने मोबाइल उठाया तो मेरे ऑफिस से कॉल थी। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि ये एक गैर मुतवक्का फ़ोन कॉल थी। फिर मैंने सोचा, क्या पता बॉस ने शादी की मुबारकबाद देने के लिए कॉल की हो, क्योंकि मैंने अपनी शादी के लिए 1 माह की छुट्टी ले रखी थी। मैंने फ़ोन उठाया तो अपने बॉस की बात सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मेरा बॉस बोला, इब्राहिम, मैं जानता हूं कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, ऐसे में तुम्हें यह खबर नहीं सुनाना चाहता था, मगर मैं मजबूर हूं। दरअसल कंपनी का दिवालिया हो गया है। हमने अपने सब एम्प्लॉयज़ को छुट्टी दे दी है। सिर्फ गिनती के चंद एम्प्लॉयज़ को ही काम पर रखा है। तुम्हारी अभी शादी हुई है। तुम अपनी बीवी के साथ घूमो फिरो, वक्त गुजारो, तब तक तुम छुट्टियां एंजॉय करो। बॉस की बात सुनकर मुझ पर बिजली गिर गई थी। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। मेरी बीवी बोली, क्या बात है इब्राहिम, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं बोला, मुझे काम से निकाल दिया गया, यानी मेरी जॉब खत्म हो गई है। अब मुझे नई मुलाजमत ढूंढने के लिए जूते घिसाने पड़ेंगे। मनसा एकदम से खड़ी हो गई और मेरी अम्मी से बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी मोमबत्तियों के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा न कहें, रिस्क छिन जाता है। इनका रिस्क भी छिन गया ना। मेरी वालदा एकदम से परेशान हो गई थी और फिर वो मुझे झिड़कने लगी। वो बोली, एक तो आजकल की नस्ल के लिए हर बात मजाक है, अब हाथ धो लिए ना तुमने अपनी मुलाजमत से। मैं चौंक सा गया था। क्या किसी बात का असर इतनी जल्दी भी हो सकता है? मैं बहुत परेशान था। मैं उठकर अपने कमरे में चला गया तो मेरी बीवी मेरे पीछे ही आ गई। वो बोली, इब्राहिम, आप फिक्र न करें, अल्लाह सब कुछ अच्छा करेगा। तब तक मैं आपका सहारा बनूंगी। मुझे मोमबत्तियां जलाकर अच्छी खासी रकम मिल जाती है। आपको किसी किस्म की कोई तंगी नहीं होगी। मैं खामोश हो गया था। आज की जब फिर से मंजा ने पूरे घर में तारीकी करके मोमबत्ती जला ली थी। मेरी अम्मी मुझे तंबीह करके गई थी कि मंजा की मोमबत्ती के बारे में कुछ भी न बोलूं, क्योंकि उनके दिल में खौफ बैठ चुका था कि अगर अब मैंने ऐसी वैसी कोई बात कर दी तो न जाने फिर से मेरे साथ क्या हो जाए। मंजा कमरे में आई तो मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैं बोला, मंजा, मेरा दिल बहुत उदास है, चलो आओ बाहर की सैर कराएं। मंजा एकदम से सरपटा गई। वो बोली, इब्राहिम, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। आपको तो इल्म है ना कि मैं रात में मोमबत्ती जलाकर उसकी हिफाजत करती हूँ कि कहीं वो बुझ ना जाए। मैं बोला, मंजा, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, मोमबत्ती से नहीं। मेरी बात सुनकर उसने कानों को हाथ लगाया। वो बोली, इब्राहिम, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? माफी मांग लें, नहीं तो गजब हो जाएगा। मंजा इस अंदाज में बात करती थी कि मैं सचमुच खौफजदा हो जाता था कि न जाने अब क्या हो जाएगा। यूं मंजा सारी सारी रात बार बार कमरे से बाहर निकलती तो मेरी नींद खराब होने लगती थी। इसीलिए मैंने अपना कमरा ही बदल दिया था। मैं जॉब के चले जाने की वजह से बहुत चिड़चिड़ा होकर रह गया था। अम्मी ने जब ये हालात देखे तो मुझे और मंजा को हनीमून पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं भी खुश था कि चलो इसी बहाने हम दोनों मियाँ बीवी को एक साथ वक्त गुजारने का मौका तो मिलेगा और हम दोनों एक दूसरे की आदत से वाकिफ हो जाएंगे। अम्मी ने जब हनीमून की बात मंजा के सामने की तो वो बहुत घबरा गई। वो बोली, अम्मी, मैंने पहले दिन से ही आपको अपनी माँ समझा है। मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो अपने शौहर को वालिदैन से दूर करके खुश होती हैं। आपको यूं तन्हा इतने बड़े घर में छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी मुस्कुरा दी और बोली, शाबाश मंजा, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। मैं जानती हूँ
मेरी सहेली की तरबियत बहुत अच्छी है, मगर मैं ये सब अपनी खुशी से जाने का कह रही हूँ। बस कल तुम दोनों अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से निकल जाना। मनसा घबरा गई और बोली, अम्मी जी, आप तो जानती हैं कि मेरे शौहर का रोजगार उनसे छिन गया है। अब ये रोजी जो मुझे मिल रही है, मैं इसको गंवाना नहीं चाहती। अगर एक दिन का नागा हो गया तो फिर शायद मैं सारी जिंदगी भी मोमबत्तियां जलाती रहूं और पैसे ना मिले। मैं आगे बढ़कर बोला, मनसा, तुम इस सब की फिक्र मत करो। तुमसे पहले भी हमारा गुजारा हो रहा था, अब भी हो जाया करेगा। कल हम लाजमी यहां से निकल जाएंगे। मैं इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। मैं न जाने कब गहरी नींद सो गया, कुछ पता ही नहीं चला। शाम हुई तो मेरी आंख शोर से खुली थी। बाहर कोई बैंड डालकर रो रहा था। मैं शदीद घबरा गया और उठकर बाहर की जाने भागा। बाहर जाकर देखा तो मंजा अपना पैर पकड़कर रोती चली जा रही थी और पास ही परेशान सी अम्मी भी खड़ी थी। मैं बोला, क्या हुआ अम्मी? अम्मी बोली, कपड़े धोकर छत पर डालने जा रही थी कि इसके पांव में मोच आ गई। तुम इसे डॉक्टर के पास ले चलो। मेरा माथा ठनक गया था। यकीनन उसने ये जानबूझकर किया था ताकि उसे हनीमून पर ना जाना पड़े। मैं दरवाजा जोर से मारकर घर से बाहर निकल गया था। हमारा हनीमून का प्लान तो कैंसिल हो गया था, मगर मैंने सोच लिया था कि अब मंजा को मोमबत्ती जलाकर बैठने नहीं दूंगा। इसीलिए जो ही वो घर में अंधेरा करके तारीख गोशे की तरफ बढ़ी, मैंने उसके पास जाकर सारी मोमबत्तियां उठाकर फेंक दी। मैं बोला, आज के बाद मेरे घर में ये सब नहीं होना चाहिए। मंजा रोने लगी और बोली, अम्मी जी, अब हमारे घर न जाने कैसा गजब हो जाएगा, हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। फिर वो मेरे साथ हम कलाम हुई और बोली, इब्राहिम, आपने अच्छा नहीं किया। इतना कहकर वो मेरे कमरे में आने के बजाय अम्मी के कमरे में जाकर सो चुकी थी। हमारी शादी को 1 माह का अरसा गुजर गया था, मगर अभी तक मंजा ने मेरे साथ किसी किस्म का भी रिश्ता इस्तेवार नहीं किया था। मेरा दिल एकदम से बड़ा परेशान हो गया था। न जाने ये सब क्या हो रहा था। मैं इतना तो जान ही गया था कि मंजा मुझे और अम्मी को धोखा दे रही थी, मगर कब और कैसे, ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। मैंने सोच लिया था कि मंजा को बेनकाब कर कर ही रहूंगा, मगर मैं कहाँ जानता था कि जिंदगी एक और मोड़ पर मुड़ जाएगी। अगली सुबह मेरी आंख मेरी अम्मी के वावेले से खुली। वो रो रो कर कह रही थी कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। मैं कमरे से बाहर निकला तो मालूम हुआ कि कल रात मेरी अम्मी का सारा जेवर चोरी हो गया था। मंसा ने जब ये बात सुनी तो वो बड़ी घबरा गई थी। वो भागती हुई अपने कमरे में आई और अलमारी के पट खोलकर बोली, हाय, मेरे जेवरात भी गायब हो चुके हैं। मेरा तो सर ही घूम गया था कि रात तो मैं अपने कमरे में ही सोया था ना तो कोई मेरे कमरे में आया था और ना ही मुझे कुछ महसूस हुआ था। मैं बोला, तुम पीछे हटो, मैं देखता हूं। मैंने अलमारी का एक एक हिस्सा छान मारा, मगर अलमारी तो खाली पड़ी थी। मंजा फुनकार कर बोली, और मजाक उड़ाए मेरी मोमबत्तियों का। पिछली बार जब आपने ऐसा किया था तो आपकी मुलाजमत छिन गई। कल रात आपने फिर से वही सब कुछ किया तो मेरा और अम्मी का जेवर छिन गया। मैं हक्का बक्का रह गया था। ये एक ऐसी बात थी जिस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल लगता था। ऐसा कैसे हो सकता था? मगर अब मुझे मंजा की बातों पर यकीन आने लगा था। उसकी बात में सदाकत तो थी। अम्मी मुझसे सख्त खफा हो चुकी थी। मैं तो अब कुछ कहने की पोजीशन में भी नहीं था। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया था। मैंने जो थोड़े बहुत पैसे बचाए थे वो भी लग चुके थे और अब गुर्बत छाने लगी थी। अम्मी ने इन हालात के पेश नज़र मंजा से नज़र बचाकर घर के एक कोने में मोमबत्ती जलाना शुरू कर दी थी। मैं उन दोनों सास बहू को देख देख कर हैरान होता रहता था। अम्मी हर रोज मेरे पास आकर कहती, इब्राहिम, मेरी मोमबत्ती के पास तो पैसे नहीं पड़े हुए थे, मैं क्या करूं? मैं चुप हो जाता। एक दिन अम्मी बड़ी परेशान सी थी। वो मेरे पास आकर बोली, इब्राहिम, मंजा ने हमसे पूरी बात छुपाई है। वो सिर्फ मोमबत्ती ही नहीं जलाती, वो घर के पिछले कोने में जाकर कुछ करती है, तभी तो पैसे मिलते हैं। जबकि मैं सारी सारी रात जागकर ख्वार भी होती हूँ और मुझे एक धेला भी नहीं मिलता। मैं बोला, अम्मी, आप फिक्र न करें, मैं मंजा से तरीका पूछकर आपको बता दूंगा। जैसे ही रात हुई मैं मंजा के पास जाकर बोला, जल्दी उठो, तैयारी करो, तुम्हारी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है, उनसे मिलाओ। मेरी बात सुनकर तो मंजा की रूह ही फना हो गई थी। वो शदीद परेशान थी। जल्दी से उठी और चादर ओढ़कर बोली, आप मुझे मेरी वालदा के पास छोड़ाएं। मैं जानता था कि मेरा झूठ तो बहुत जल्द बेनकाब हो जाएगा, मगर तब तक
मैं मंजा का झूठ पकड़ने में भी कामयाब हो ही जाऊंगा। मैं मंजा को उसके घर छोड़कर खुद बाहर से ही लौट आया था। मैंने अम्मी को भी उसकी गैर मौजूदगी के मुतालिक नहीं बताया था। जो ही रात के 10 बजे मैंने घर की तमाम रोशनियां बुझा दी थी और मंजा का दुपट्टा ओढ़कर मोमबत्ती जलाने लगा। 3 मोमबत्तियां जलकर पिघल चुकी थी। अभी मैं चौथी मोमबत्ती जलाकर उठा ही था कि मुझे घर के पिछले हिस्से की तरफ से श्श की आवाज सुनाई दी थी, जैसे मुझे कोई अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाह रहा हो। मैं उस तरफ चला गया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उस दिन मेरी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। मैं वहां पहुंचा तो एक लड़का पहले से ही मौजूद था। वो बोला, मंजा चांद, तुम मुझे और कितना तड़पाओगी? बस चलो, आज यहां से भाग चलते हैं। तुमने इस घर से सारा कीमती सामान तो उठा लिया है, अब पीछे और क्या रह गया है? मेरे तन बदन में आग लग चुकी थी। मैंने एक झटके से अपने सर से दुपट्टा उतारकर फेंक दिया और उस लड़के को गर्दन से दबोचकर सहन की तरफ ले आया था। तभी हमारे घर का गेट खुला और मंजा भी मौके पर पहुंच चुकी थी। जाहिर सी बात है, जब उसे इल्म हुआ होगा कि उसकी वालदा बिल्कुल ठीक है, तो वो अपना राज फाश होने के डर से फौरन ही वापस आ गई होगी। अगर वो नहीं जानती थी कि चिड़िया खेत चुन गई है। मैं गुस्से से चिल्लाकर बोला, मंजा, ये है तुम्हारी असलियत? तुम अपने शौहर को कमरे में तन्हा छोड़कर इस गैर महरम के साथ रंगरलियां मनाती थी। तुम्हें शर्म तो नहीं आती होगी ना? मेरे शोर की आवाज सुनकर अम्मी भी कमरे से बाहर निकल आई थी। उन्होंने पूरे घर की बत्तियां जला दी थी। रोशनी हुई तो सामने खड़े शख्स को देखकर कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बॉस था। मैं हक्का बक्का खड़ा था। तब मेरा बॉस बोला, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूं कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल जब मैं तुम्हारी शादी पर आया था तो तुम्हारी बीवी को देखकर इस पर फिदा हो गया था। मैं इस लड़की को हर हाल में हासिल करना चाहता था। मैंने नजर बचाकर इसे अपना नंबर दे दिया और बोला कि तुम मुझे लाजमी आज रात ही फोन करना। मुझे नहीं इल्म कि इसने तुमसे नजर बचाकर मुझे कैसे फोन कर दिया। तब मैंने इससे कहा कि तुम हर हाल में खुद को अपने शौहर से दूर रखना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और आगे जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे सामने है। मेरी अम्मी आगे बढ़ी और बोली, मंजा, मुझे समझ नहीं आई कुछ भी, तुम मुझे समझाओ। मंजा ने नजरें झुका ली। वो बोली, अम्मी जी, आप तो जानती हैं कि मैंने सारी जिंदगी महरूमी में गुजारी थी। एक एक चीज के लिए सिसकी हूं मैं। जब इब्राहिम का रिश्ता मेरे लिए आया तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आप लोग अच्छा खाते पीते थे। मगर शादी की रात जब मुझे इब्राहिम के बॉस ने शादी की ऑफर की तो मेरे कदम डगमगा गए। इब्राहिम के बॉस तो हर लिहाज से इब्राहिम से बेहतर है। शक्ल और सूरत भी अच्छी है, उम्र थोड़ी ज्यादा है तो क्या हुआ। उनकी तरफ से शादी की ऑफर हुई तो मैंने जल्दी से प्लान किया। मोमबत्तियां तो मुझे सच में पसंद है, इसीलिए ये मैं अपने जहेज में लाई थी। अब हर रात मैं मोमबत्तियों के बहाने घर में अंधेरा करके इब्राहिम के बॉस के साथ वक्त गुजारती थी, जिसके बदले में ये मुझे ढेरों ढेर पैसे देते थे। मेरे ही कहने पर इन्होंने इब्राहिम को जॉब से निकाला था, ताकि आप लोग लालच में आकर मुझे मोमबत्तियां जलाने से ना रोकें। जहां तक जेवरात की बात है तो वो मैंने आपको डराने के लिए छुपाया था। गजनफर, आप मुझे वो जेवर लौटा दें। इब्राहिम के बॉस ने वो जेवर मेरे हवाले कर दिए। तो मंसा बोली, आप मुझे तलाक दे दें, मैं आपके काबिल तो वैसे भी नहीं रही। मैं आपके बॉस से शादी करना चाहती हूँ। मैंने कुछ भी कहे बिना उसे तलाक दे दी थी और अम्मी हैरान थी। अम्मी ने मेरा गम भुलाने की खातिर मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद मेरी शादी अपनी बहन की बेटी के साथ कर दी थी। वो लड़की सच में बहुत अच्छी थी। जबकि मंजा के बारे में मुझे पता चला है कि मेरा बॉस उसे अपने साथ हर पार्टी में लेकर जाता है और बिजनेस डील करने के लिए उसे सामने कर देता है। अब मैं सोचता हूँ कि मंजा ने इज्जत पर पैसे को फौकियत दी थी। अब वो इज्जत खोकर पैसे बटोरने वाली एक मशीन बनकर रह गई है। यकीनन ये एक बहुत बुरा अंजाम है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।